तो दोस्तों, आज मेरी जो वीडियो है वो BMS पे है। दो किस्म के BMS मेरे पास पड़े हुए हैं। एक ये छोटा वाला है, ये देख सकते हैं आप, ये भी BMS कहलाता है, ये लैपटॉप से निकला हुआ है। और एक ये बड़ा BMS है जिसमें मेरे पास ये 20 सेल लगे हुए हैं। 20 सेल लगे हुए हैं, दो की जोड़ी बनाई हुई है और टोटल 10 सेल हैं इसके अंदर, 37 वोल्ट DC। अच्छा, BMS जो है उसकी फुल फॉर्म अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो उसकी फुल फॉर्म होती है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, छोटे से लेके बड़े बैटरी सेल में सब में ये यूज़ हो रहा है। आप अगर बैटरी चार्जर में देखेंगे, आप लैपटॉप में देखेंगे, इवन आप चार्जिंग कार्स में देखेंगे तो इस सब में यूज़ हो रहा है। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या है? जो ये छोटे वाले हैं ये सिर्फ आपके पैसिव वर्क्स के लिए यूज़ हो रहे हैं। पैसिव वर्क्स इस तरीके से कि ये सिर्फ आपकी ओवर चार्जिंग देख रहे होते हैं, ओवर चार्ज बैटरी को नहीं होने देते। अगर बैटरी ओवर चार्ज होने लगती है तो इसमें जैसे ही अगर ये एक सेल कम्प्लीटली चार्ज हो गया, जैसे मिसाल के तौर पे इसमें ये 20 सेल लगे हुए हैं, इसमें से कोई 2 सेल या 4 सेल चार्ज हो गए फुल, तो इसमें रेजिस्टेंस लगी हुई है। वो रेजिस्टेंस इसको कट ऑफ करा के जो एनर्जी है वो ज़ाया करना शुरू कर देती है। लेकिन आपके जो एक्टिव BMS सिस्टम्स हैं उसमें ऐसा नहीं है, वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों पे, इवन सेल की प्रोटेक्शन ओवर टेम्परेचर और ओवर चार्जिंग, ओवर डिस्चार्जिंग, इसमें ओवर डिस्चार्जिंग नहीं है, उसमें ओवर डिस्चार्जिंग भी होता है। तो ये आपके जो लिथियम सेल हैं, लिथियम हो गए और लिथियम फॉस्फेट सेल हो गए, निकल वाले हो गए, ये जितने भी टाइप्स ऑफ सेल्स हैं लेड एसिड के अलावा, उनके लिए BMS बहुत ज़रूरी है। और मेरा मतलब ये वीडियो बनाने का जो मकसद ये है कि अगर आपको ये पुराने सेल कहीं से मिल जाते हैं लिथियम आयन के और आप उस पर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो मेरा मशवरा होगा कि आप उस पर कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ये समझें एक किस्म का आप कह सकते हैं ये इसके जो है ना फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ब्लास्ट हो जाता है ये। इवन मैं अगर इसमें कोई चीज़ लोहे की पेनिट्रेट करता हूँ लिथियम आयन सेल के अंदर तो ये ब्लास्ट होने का ख़तरा होता है। तो काइंडली ये बिल्कुल कोशिश नहीं कीजिएगा। और दूसरा मेरा मशवरा ये होगा कि अगर आप कहीं भी इस पे काम कर रहे हैं तो ये BMS सर्किट जो है ये होना ज़रूरी है इसके साथ। आप बग़ैर इसके लिथियम आयन सेल को बिल्कुल भी चार्ज या डिस्चार्ज करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है सेफ़ साइड के लिए। आपने सेफ्टी का ख्याल रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है आपको। अब हम बात करेंगे कि इसमें लगा हुआ क्या है इस पूरे BMS में। जो ये नॉर्मल वाला BMS है, इसमें क्या क्या लगा हुआ है? इसमें रेजिस्टेंस लगी हुई हैं और ये मॉसफेट लगे हुए हैं जो इस पूरे सर्किट को मैनेज कर रहे हैं। अगर आप गाड़ियों की तरफ जाएंगे उसमें बहुत सारे सेल होते हैं और उससे बैटरी बनी हुई होती है और उसमें सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन उसमें एक माइक्रो कंट्रोलर भी लगा हुआ होता है, वो हर सेल को मॉनिटर कर रहा होता है और हर सेल का टेम्परेचर वगैरह सारा। और उसमें से अगर कोई एक सेल ख़राब भी हो जाता है तो वो उसको डिस्कनेक्ट भी कर देता है। उसमें पतली पतली वायरें होती हैं, वो उसको डिस्कनेक्ट कर देती हैं। तो सिंपल कहने का ये मकसद है कि ये जो लिथियम आयन की बैटरीज़ हैं इसके लिए BMS का होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल जो मार्केट में नॉर्मली इंडिया पाकिस्तान के अंदर ये यूजेबल बैटरीज़ आ जाती हैं लिथियम आयन की विद BMS। लोग कहते हैं सस्ती हैं, ख़रीद के लगा देते हैं, लेकिन मेरा मशवरा होगा कभी भी सस्ते के चक्कर में लिथियम आयन पे रिस्क नहीं लीजिएगा, क्योंकि आप ये घर में लगाएंगे, अपने सोलर सिस्टम में लगाएंगे और उसमें BMS भी पुराना लगा हुआ होगा, बैटरीज़ भी पुरानी लगी होंगी, तो उसका डैमेज होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश कीजिएगा कभी भी आपको घर में सोलर सिस्टम लगाना है और आपको कोई कहता है कि सेकेंड हैंड BMS सिस्टम के साथ बैटरीज़ वगैरह लगा दें, तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं कीजिएगा, पैसे बचाने की नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी जानलेवा हो सकता है। ये बहुत ख़तरनाक है। मैंने इसमें बहुत स्टडी किया है इसको वीलॉग बनाने से पहले, और ये भी मेरे पास एक पुराना पड़ा हुआ है। किसी ने मुझे बोला कि इसको देखो, रिपेयर करो, लेकिन इस पे काम करने से पहले जब मैंने इसको स्टडी किया तो मुझे तो ये ठीक नहीं लगा। मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँगा, जिसने मुझे दिया है मैं उसको वापस करूँगा। तो कहने का मकसद ये है कि कभी भी अगर आप कोई लिथियम आयन की बैटरी के साथ कोई काम कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए नई बैटरी लेके, नया BMS सिस्टम पूरा प्रॉपर लेके और वो लगवाएं, या उस पर कोई एक्सपेरिमेंट करें। और एक्सपेरिमेंट इसको शॉर्ट बिल्कुल भी ना करें और इसके साथ बिल्कुल जो है ना छिड़म छाड़ी खेल कूद में इसको डैमेज करना ये बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। इसी तरह ये मेरे पास छोटा बस पूरी एक लैपटॉप की मेरे पास जो है वो बैटरी पड़ी थी, तो मैंने डिस्कनेक्ट करके सेल अलग अलग रख दिए
क्योंकि मैं तो पढ़ने के बाद बिल्कुल ही जो है ना मुझे बड़ी हरासमेंट हुई कि ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो ये देखें, इसमें टेम्परेचर सेंसर भी था, टेम्परेचर सेंसर भी लगा हुआ है। तो मेरा तो यही मशवरा होगा कि आप अगर कभी लगवाते हैं तो नई बैटरी लगवाइएगा और उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ी नहीं कीजिएगा। तो मेरी वीडियो आज इस बिल्कुल बेसिक नॉलेज मैंने आपको दी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।